Good morning, friends. Today we are going to interview a local person who is near to Ganga River. नाम क्या है? आशुतोष दुबे। Sir, where do you live? सर आप कहाँ पे रहते हैं सर? मैं प्रयागराज में रहता हूँ। अच्छा ठीक है। గంగా ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది చేంజెస్ ఏంటివి सर अब पहले गंगा कैसा था अब कैसा है सर? कुछ बदलाव है क्या गंगा में, गंगा के पानी में? हाँ, गंगा के पानी में तो बहुत बदलाव देखा गया है। आज से लगभग 10 से 15 साल पहले वैसे भी हमारे यहाँ क्या है, गंगा को एक बहुत पवित्र नदी माना जाता है। हाँ। तो वहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं गंगा में। तो पहले जो थी गंगा बहुत ही साफ थी, गंगा का पानी बहुत साफ था। लेकिन अभी क्या है कि लोग उतने अवेयर नहीं हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियाज लगी हुई हैं, उनका जो सीवेज है वो विदाउट ट्रीटमेंट गंगा के पानी में छोड़ा जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, गंगा का पानी अभी पहले जितना साफ नहीं रहा। సార్ మీరు ఎప్పుడైనా గంగాలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారా सर आप कभी गंगा में स्नान करने जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं, बहुत बार किया भी है हम लोगों ने। हम लोग तो वहीं पे रहते भी हैं तो जाते हैं। సో మీరు అంత పొల్యూట్ అయిన వాటర్ లో ఎలా స్నానం చేశారు ఎలా తాగుతున్నారు ఆ నీళ్ళని सर अभी गंगा का पानी इतना प्रदूषित है ना कि वो पानी आप कैसे पीते हैं और कैसे स्नान करने का मन कैसे करता है उतना गंदा पानी में? हाँ, पानी क्या है कि जैसे हम लोगों को क्या है कि स्पॉट देखना पड़ता है कि कहाँ पे साफ है गंगा। अदरवाइज आप कहीं भी जाकर के ऐसे स्नान नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, अब लोगों की मान्यताएं हैं, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, तो स्नान कर लेते हैं लोग। अदरवाइज कोई अगर एक्सटर्नल ऐसे बाहर से कोई आएगा लोग, तो पहली बार में अगर उसको हिस्ट्री नहीं पता है कि गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है, हम लोग गंगा को माँ के रूप में मानते हैं, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होगा नहाने में। अदरवाइज हम लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, तो इसलिए हम लोग स्नान कर लेते हैं। और पानी पीने की बात है तो हाँ, अभी भी कुछ कुछ योजनाएं चल रही हैं गंगा को साफ करने के लिए, तो जरूर वो काम करेंगी आगे, तो हो सकता है आगे पानी साफ हो जाए। సార్ గంగా Sir, గంగాను క్లీన్ చేస్తున్నందుకు గవర్నమెంట్ చాలా స్కీమ్స్ పెడుతుంది కదా. ఇప్పుడు గంగాలో ఏమన్నా చేంజ్ వచ్చిందా? अरे अभी आप बताए हैं कि बहुत से योजनाएं सरकार कर रही है आपको क्लीन करने के लिए, गंगा साफ करने के लिए, तो इस योजनाओं से कुछ लाभ हुआ है क्या आपको? हाँ, जरूर लाभ हुआ है। पहले क्या होता था कि जैसे 2014 में एक गंगा सफाई अभियान योजना चालू किया गया था। तो उससे क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे रूल्स थे। अभी क्या होता है, लोग पहले जाते थे और वो गंगा में स्नान करते थे तो फूल चढ़ाते थे और उसमें वेस्टेज डाल देते, जैसे पॉलीथीन में कुछ भी लेकर के गए उसको चढ़ा दिए, उसमें नदी में डाल दिए, तो उससे क्या होता था कि वाटर पॉल्यूट हो जाता था। तो अभी सही। क्या हुआ, उस रूल के अंतर्गत ये सब है कि आपको गंगा में जाना है, वहां पे केवल स्नान करना है और कुछ भी चढ़ाना नहीं है। फूल पत्ती जो भी है आपका, पॉलीथीन जो है, वेस्टेज जो है, वो सब कुछ भी गंगा नदी के अंदर नहीं डालना है। अगर आप डालते हैं तो उस पे आपको मतलब चार्ज लगेगा, जुर्माना लगेगा। तो उससे क्या हुआ, लोग अभी थोड़ा कॉशियस हो गए हैं और जाते हैं, केवल स्नान करते हैं और चले आते हैं। तो इससे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, मिनिमम हुआ है गंगा में जो भी पॉल्यूशन होता था पहले के अपेक्षाकृत अभी कम है। సార్ గంగా ఎలా పొల్యూట్ అయింది सर गंगा कैसे प्रदूषित हुआ है, क्या वजह हो सकता है सबके लिए? देखिए, गंगा प्रदूषित होने का सबसे मुख्य वजह है लोग, जैसे अभी कंपनियों का जो वेस्ट होता है, जो भी इंडस्ट्रीज वहां पे लगी है,
वो वेस्ट डायरेक्टली छोड़ देते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्लांट में पहले भेजना चाहिए ताकि डायरेक्टली अपना वाटर जो है पॉल्यूट ना हो। जो भी खराब सब्सटेंस होता है कंपनियों से निकलता है वो सब वो डायरेक्टली गंगा नदी में छोड़ देते हैं। जैसे कि कोई अपने घर का नाला भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो आप ऐसे डायरेक्टली अगर नदी में कुछ भी वेस्टेज छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली पानी पॉल्यूट होगा। तो वो सब चीज से क्या हुआ, ज्यादा लोग उस पे ध्यान नहीं दिए, तो अभी क्या हुआ, वो धीरे धीरे पानी पूरा पॉल्यूट हो गया। तो अभी करंटली वो सब काम चल रहा है कि लोग डायरेक्टली अपना पानी, जो घर का वेस्टेज पानी है, नाले का पानी है, वो गंगा में ना छोड़े। उसके लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि वही जो पानी, जिस पानी में हम लोग वेस्टेज को छोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली वही सप्लाई वाटर बन के हम लोगों के घर में आ रहा है। तो इसलिए उस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। సార్ గంగా రివర్ పక్కన ఏమేమి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి? सारे अभी बताए ना, गंगा के आसपास में ऐसे कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसे कौन कौन से कंपनियां रह सकते हैं, आपको कुछ आइडिया है क्या उसके बारे में? क्या क्या कंपनीज है गंगा में जो वेस्ट पदार्थ छोड़ रहे हैं? हाँ, जैसे देखिए अपन यूपी में गन्ना बहुत होता है, तो गन्ना मिल्स है, शुगर मिल्स हैं, और उसके बाद ये अपना फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। तो ये सब का जो वेस्ट होता है वो डायरेक्टली लोग ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं भेज करके डायरेक्ट गंगा में अपना छोड़ देते हैं। ये सारी बहुत सारी कंपनियां हैं यूपी में जो गंगा के तट पर हैं। గవర్నమెంట్ ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకుంది సార్? सर अभी जितना ये कंपनी लोग वेस्ट छोड़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है क्या, ऐसे ना हाँ छोड़ने के लिए? हाँ, पहले क्या होता था, पहले डायरेक्टली छोड़ देते थे। जब से अपनी कमेटी बनी है गवर्नमेंट की तरफ से 2014 से गंगा सफाई योजना के तहत, तो गवर्नमेंट क्या है, अभी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। गंगा में आप इवन फूल भी नहीं छोड़ सकते अभी, तो उस पे भी एक्शन है। जैसे पूजा करने जाते हैं हम लोग, नहाते हैं तो फूल छोड़ देते हैं, तो वो भी अभी आप नहीं छोड़ सकते। तो कंपनियों का जो वेस्ट है वो तो कोई सवाल ही नहीं है अभी छोड़ने का, तो वो मिनिमाइज हुआ है। बट कहीं कहीं पे, जैसे हमारे यहाँ से जैसे वाराणसी है, कानपुर है, वहां पे अभी भी कुछ कुछ जगह ऑब्जर्व किया गया है ये, उस पे भी एक्शन लिया गया है, कुछ दिन पहले की बात है। సార్ న్యూస్ లో ఏమో హాఫ్ పౌండ్ డెడ్ బాడీస్ గంగాలో వేసేస్తున్నారంట కదా, అది నిజమేనా? सर हमने न्यूज में सुना है कि ऐसे आधा जला हुआ डेड बॉडी ऐसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं गंगा में बोलकर, ये सही बात है क्या, ये सही है? हाँ, ये एक एक्सटेंट तक तो सही है। कुछ क्या होता है कि धार्मिक मान्यताएं जो हैं, कुछ लोग उसके धार्मिक मान्यताओं से जो प्रभावित है ना, कि मतलब बहुत सारी विडंबनाएं हैं इसमें, लॉट्स ऑफ फ्लॉज आर देयर। सो उसके वजह से क्या है, लोग, और कभी कभी क्या है, अभी कोविड-19 का सिचुएशन था, तो लास्ट ईयर बहुत सारी डेड बॉडीज पाई गई थी प्रयागराज में ही, जो कि विदाउट बर्न किए ही वहां पे छोड़ी गई थी। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वाटर जो है अभी पॉल्यूट हो गया है गंगा का। ये सही है वैसे। కుంభమేళాలో గవర్నమెంట్ ఎలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తుంది సార్? अभी जब कुंभ मेला आएगा तो तब गवर्नमेंट क्या क्या अरेंजमेंट करती है, क्या क्या सुविधाएं आपको प्रोवाइड करती है? जो यात्रिक आते हैं तो जैसे भी वो आएंगे तो गंगा को प्रदूषण करते ही है ना, तो कुंभ मेला में ऐसे कुछ स्पेशल रूल्स रखा जाता है क्या, ताकि वो ज्यादा प्रदूषित ना हो? हाँ, कुंभ मेला में स्पेशल रूल्स रहते हैं, और वो स्पेशल रूल्स में वही है कि जैसे बाहर से आने वाले जो भी यात्री हैं, वो कुछ भी गंगा के अंदर ऐसे फेंके ना। और एक जैसे हम लोग मीजर करते हैं ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस तरह से एक मीजर उसका, गंगा का जो वाटर है उसको मीजर करने के लिए सरकार बनाती है कि हाँ, इतना तो मिनिमम पानी रिक्वायर्ड होना चाहिए जो भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको नहाने के लिए। तो वो सब सिस्टम बना करके रखते हैं।
और उनको रहने के लिए जहाँ रहते हैं वो उनके रहने का स्थान गंगा जी से मिनिमम 1 से 2 किलोमीटर होना चाहिए, जिससे कि जैसे अगर हम जहाँ पे रहते हैं तो जो भी सामान यूज करते हैं वो सब हम लोग टेंडेंसी है हम लोगों का कि हम लोग उसको थ्रो करने का टेंडेंसी है आसपास के एरिया में, तो वो अल्टीमेटली जो भी हम सब्सटेंस थ्रो करेंगे वो गंगा रिवर में ही जाएगा। इसलिए उनके रहने की जो व्यवस्था है वो 2 किलोमीटर मिनिमम 2 किलोमीटर के बाद ही होती है। సార్ గంగా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళని దగ్గరలో ఉన్న ఫార్మ్స్ అన్నిటికీ గంగా వాటర్ యూజ్ చేస్తారు కదా, మరి వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? अभी गंगा के बगल में जो भी रहते हैं, खेती बाड़ी जो भी करते हैं किसान, तो ये गंदा पानी अभी ऑलरेडी जो प्रदूषित हो गया है वो पानी से वो सिंचाई करते हैं ना, तो ऐसे कुछ समस्या है उनको, कुछ समस्या ऐसे वो सफर हो रहे हैं या फेस कर रहे हैं, ऐसे कुछ है? हाँ, समस्याएं तो पहले क्या था, पहले बहुत ज्यादा समस्याएं थी, लेकिन अभी काफी हद तक सुधार हुआ है। आप काफी हद तक गंगा जी साफ भी हो गई हैं और पहले जितना प्रदूषित पानी था वो मैं कह सकता हूँ कि 70 to 75% तक क्लीन हो गई है गंगा जी। और ऐसे ही अगर हम लोग ज्यादा अपने आप को अवेयर रखेंगे, सफाई पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग 100% गंगा को क्लीन कर सकते हैं। సార్ గంగా రివర్ లో పూలన్నీ వేస్తారు కదా, దాంతో ఏమన్నా దాన్ని ఏమన్నా రీసైకిల్ చేస్తారా? सर गंगा स्नान जो भी करने आते हैं तो उसमें फूल पत्ती जो चढ़ाते हैं ना, तो वो जो फूल है वो सभी आप जमा करके कुछ करते हैं क्या उस फूलों से? नहीं, फूल चढ़ाते हैं तो गंगा नदी में ही चला जाता है, तो उससे क्या होता है वो वेस्ट के टाइप में एक इकट्ठा हो जाता है। ashes, burnt body ashes, people will mix in the water. So can't the government make them stop or something? You can train questions. Also pollution reason. సార్ డెడ్ బాడీస్ కాల్చినప్పుడు ఆ యాషెస్ ని గంగాలో వదులుతారు కదా, గవర్నమెంట్ దీన్ని ఆపడానికి ఏమన్నా చేస్తుందా? सर अभी यहाँ से बहुत से यात्री ये जो हस्तियां हैं वो सब लेकर आते हैं ना, तो वो पानी में मिलाते हैं गंगा में आकर, ऐसे कुछ गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ सख्त ले सकते हैं ना, सख्ती कर सकते हैं ताकि वो उसमें ना मिलाए, ये भी एक रीजन हो सकता है गंगा प्रदूषण ज्यादा होने के लिए ना, तो ऐसे कुछ हाँ, गवर्नमेंट कुछ सुझाव दे सकती है इस पे? डेफिनेटली ये एक रीजन है गंगा प्रदूषण होने का। जैसे हम लोग प्रयागराज में है, काशी वाराणसी में है, यहाँ पे लोगों की मान्यताएं हैं कि हाँ, जब आदमी का मृत्यु होता है तो वहां पे जाने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर वहां पे हम लोग आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अभी रूल नहीं आया स्पेसिफिक कि आप डेड बॉडीज जो है वो जला नहीं सकते गंगा के किनारे, क्योंकि वो मान्यताएं हैं अपने हिंदू धर्म की, सो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं अभी भी, उसके खिलाफ अभी कुछ ऐसे आया नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहाँ पे हम लोग डेड बॉडीज जलाते हैं वो एरिया सेपरेट है एकदम, जो भी हमारा मेन जगह है गंगा में जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, बट डेफिनेटली यस, प्रदूषण तो होता ही है उससे भी। థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय निकालकर हमारे लिए इतना समय आपने निकाला है कुछ बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन हमको कुछ जानकारी देने के लिए गंगा के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको ऐसा अवसर देने के लिए, बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, आज काफी अच्छा लगा।